हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आज आप लोग को केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जो है पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। जहां जिसमें क्या है परियोजना, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लाभ क्या है, बाधाएं क्या है, केन नदी बेतवा नदी के बारे में पूरा डिटेल्स आपका जो है बताने वाला हूं। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल से आपका एनालिसिस करने वाला हूं कि हर एंगल आपका जो है कवर हो जाएगा। तो देखिएगा, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना जो है कल जो है प्रधानमंत्री 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस और क्रिसमस डे के अवसर पर जो है इसको उद्घाटन किया है। कहाँ? इसका खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को जो है लागत है 44,605 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो अनुमानित लागत इसका इतना है, इतना मतलब इस परियोजना पे खर्च होने वाली है। ये दशकों से जो है लटकी हुई परियोजना थी। इस पे जो है दशकों से विचार किया जा रहा था कि इस परियोजना पे, केन बेतवा लिंक परियोजना पे जो है काम किया जाना चाहिए, लेकिन इसको जो है कल प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। इस जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मुख्यतः जो है लाभ पहुंचाएगी। तो याद रखना है, इसको डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा, इमेज के माध्यम से, कुछ मैप के माध्यम से कुछ जो है कौन कैसे कैसे ये जो है ये देखिएगा। ये आपका बेतवा रिवर है जो रायसेन जिला से निकल करके जो मध्य प्रदेश के यमुना नदी में जो है आपके मिल जाती है, यहाँ हमीरपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में। और वहीं आप देखेंगे तो केन नदी आपका जो है एमपी से निकल करके पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए जो है ये बांदा जिला में आपके मिल जाती है। तो इस केन नदी में जो ज्यादा पानी जाता है और ये जो है इसमें अपेक्षाकृत कम पानी जाता है। तो केन नदी के पानी को जो है बेतवा नदी में जो है इसको मिलाया जाएगा। आप सोचिए, इसको याद कैसे किया जाएगा? केन नदी के पानी को बेतवा को दिया जाता है। देखिए, बेतवा मतलब बेटवा, याद कर लीजिए। बेटवा क्या होता है? जो बेटा कहते हैं, जिसको बेटवा बेटवा कहते हैं गांव में, आप जानते होंगे। बेटा जो होता है वो माता उसको देती है, तो केन उसकी माता हो गई और बेटवा उसका जो है बेटा। तो बेटवा को जो है पानी दिया जाएगा। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो क्वेश्चन देखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किन राज्यों के बीच जो है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना जो है परियोजना की आधारशिला रखी है। तो आपको बता दिया गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है इस परियोजना को जो है नींव रखी गई है। तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है विभिन्न जिलों को जो है सिंचाई की सुविधा और क्षेत्र के जो है लोगों को पानी की पीने की जो है सुविधा मिलेगी। इसमें जो है 8 से 10 जिला है मुख्यतः, जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है आते हैं। एमपी के कुछ जिला है, यूपी के कुछ जिला है। तो लागत आपको बता दी, 44,605 करोड़ रुपया होने वाली है। यह जो है परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाने वाली है। तो इसके बारे में और डिटेल देखिएगा। तो ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ इस परियोजना को जो है कार्यान्वित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी की काफी किल्लत होती है। आप सब जानते होंगे, सिंचाई की, पीने की, सब जो है पानी की समस्या होती है। तो यहाँ इस परियोजना से इस क्षेत्र को जो है काफी लाभ होने वाला है। इस परियोजना को जो है 2 फेज में लागू किया जाएगा। 2 फेज में लागू किया जाएगा। अब इसको देखिएगा, 2 फेज कौन कौन से हैं। जैसे पहले में आपका देखेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व में जो है केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा दौधन बांध? पन्ना टाइगर रिजर्व में जो है। वो भी नदी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये जो बनाया जाएगा परियोजना, ये किस नदी पर जो है बनाया जाएगा दौधन बांध। तो आपको बताना है कि जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर बनाया जाएगा। क्यों केन नदी पर? क्योंकि आपको बताएं केन नदी द्वारा जो है पानी जो है दिया जाएगा बेतवा को। तो ये बांध की जो ऊंचाई होगी 77 मीटर ऊंचा बांध होगा, 2.13 किलोमीटर लंबा बांध होगा। और इससे जो है पन्ना टाइगर रिजर्व को ये भी अपेक्षा किया जाए कि लगभग 10% क्षेत्र जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का ये डूबने की संभावना है। तो इससे पर्यावरणीय समस्या भी जो है एक मुद्दा रहेगा। अभी आपको इसकी जो बाधाएं उसमें बता देंगे। इसमें 2 सुरंग बनाए जाएंगे फेज 1 में, जो है 2 टनल बनाए जाएंगे, एक हाई लेवल का टनल, एक लो लेवल का टनल। केन बेतवा लिंक नहर जो है इसमें, इसी के तहत जो है फेज 1 के तहत जो है केन बेतवा लिंक नहर भी बनाया जाएगा, जिसे कैनाल कहते हैं। और पावर हाउस भी बनाया जाएगा जिससे बिजली का उत्पादन होगा। फेज 2 में आप देखेंगे, फेज 2 में तो लोअर और बांध, और मतलब ये आप देखेंगे तो बेतवा की सहायक नदी है लोअर, उसी पर और बांध बनेगा, लोअर और बांध है और नदी पर। तो आपको ये भी याद रखना, और नदी आपसे पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी, क्योंकि चर्चा में भी है। तो बेतवा की सहायक नदी है। और बीना, आप जानते हो कि बीना वहां एक शहर है, तो बीना कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, कोठा बैराज भी बनाया जाएगा। तो ये इसका 2 फेज में ये जो है पूरा होने वाला है। याद रखिएगा, काफी इससे जो है आगे आने वाले समय में इससे कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
तो लाभ इसको देखेंगे तो 107 मेगावाट का जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इससे जो है बनाया जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। सिंचाई सुविधा होगी, जिससे जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है जो पानी की असुविधा होती है उस इससे जो है पूरा हो सकेगा। पेयजल की सप्लाई इससे होगा, जिससे जो यहाँ के लोग जो पानी पीने की समस्या से जो है जूझते हैं उसकी जो है पूर्ति होगी। आप जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो नदी है ऐसे, इधर इसको जोड़ दिया जाएगा तो इधर बीच में जो वाटर सप्लाई नीचे नहीं जाती थी, तो वो वाटर सप्लाई जो है वाटर लेवल उसका बढ़ जाएगा, सप्लाई क्योंकि वाटर का बढ़ जाएगा फ्लो। तो इससे जो है इस सब फायदा होता है। बाधाएं देखिएगा, पर्यावरणीय बाधाएं हैं, जैसे बांध बनाएंगे तो वहां जो है सबमर्ज होगी क्षेत्र, तो उससे जो है पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। आपको बता दिया गया पन्ना टाइगर रिजर्व को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% क्षेत्र लगभग उसका सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। तो वहां उसके जो रहने वाले जीव हैं और सब चीजें जो है पेड़ पौधे, उसके लिए समस्याएं पैदा होगी। और सामाजिक जो है समस्याएं आएगी। सामाजिक समस्या में मतलब जैसे वहां के जो लोग हैं, जहां बांध बनाया जाएगा तो उसके आसपास लोग तो रह नहीं पाएंगे, तो उनको पुनर्वास करने में समस्याएं जो आएगी। इसकी लागत से संबंधित जो समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं, तो ये सब इसके समस्याएं हैं। और राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है इसका संकल्प जो है लाया गया था, वही 1980 में ही इसको जो है सिंचाई मंत्रालय द्वारा, जो अब जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ही जो है ये परियोजना 1980 में ही जो है शुरू किया गया था। मतलब शुरू करने मतलब दिमाग में आया था कि मतलब ऐसा कुछ परियोजनाएं होनी चाहिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत। इसमें क्या है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है, उन्होंने जो 30 नदियों को जो है लिंक करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट जो है तैयार करती कि मतलब इस 30 नदियों को जो है जोड़ा जा सकता है, जिससे देश में जो पानी की समस्याएं हैं वो समाप्त हो सके। उस 30 नदी में आप देखेंगे तो 14 हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं और 16 जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं। तो ये भी आपको 30 नदी परियोजना के बारे में इसको भी जानना है। जैसे देखिएगा ये 16 आपका क्या है, प्रायद्वीपीय नदी पेनिनसुलर जो है कंपोनेंट है, और ये हिमालयन कंपोनेंट आपका देखेंगे तो 14 है। तो टोटल कितना हो गया, 30 है। तो ये देखिएगा नदी परियोजना किस तरह से जो है काम, और कई सारी परियोजनाएं इसमें पूरा की गई हैं और कई सारी परियोजनाओं पे अभी कार्य हो रहा है। जैसे महानदी गोदावरी को मिलाने की परियोजना है, इधर देखिए कोसी मेची को मिलाने की परियोजना है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, आपको मैप में जो है दिखा दिया गया है। अब निश्चित रूप से आप बेतवा और केन नदी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये काफी न्यूज में है। तो बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो है यमुना से मिलती है। ये आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस वगैरह में कि कहाँ ये मिलती है और किस नदी की सहायक है। तो यमुना की सहायक है, हमीरपुर में जो है ये मिल जाता है। और बादा में जो है आपका केन नदी जो है मिलता है उत्तर प्रदेश के बादा में, और यमुना नदी की ये भी सहायक नदी है। और बेतवा नदी का उद्गम जो देखेंगे तो विंध्याचल रेंज में रायसेन जिला में होता है। रायसेन अभी आपको बता ही दिए थे। इसकी सहायक नदी के बारे में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। बीना हो गया, धसान हो गया, जामनी हो गया, तो ये दहिने से जो है मिलने वाली सहायक नदियां हैं। वहीं कलाली हो गया, उर्वशी हो गई, कालिया सोत हो गया, ये जो है बाएं से लेफ्ट से मिलने वाली नदियां हैं। और इसकी लंबाई देखेंगे नदी की, बेतवा नदी की लंबाई की बात हो रही है, 590 किलोमीटर के लगभग ये जो है इसकी लंबाई है। इस पे जो है 3-4 बांध हैं, जैसे राजघाट बांध देखेंगे, पारिच्छा बांध देखेंगे, माता टीला बांध, ये सब आपका बांध पूछा गया किस नदी पर है। तो राजघाट, पारिच्छा, माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। वहीं केन नदी के बारे में देखेंगे तो इसका उद्गम जो होता है कटनी से होता है, कैमूर रेंज से। तो याद रखना है इसको। लंबाई इसकी लगभग 427 किलोमीटर है। तो दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन दोनों कहाँ जाकर के यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं। तो ये आपका जो है याद करने वाली बातें ये थी। ये देखिएगा मैपिंग के माध्यम से और आपको जो है स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि ये बेतवा नदी है और ये आपका केन नदी है, और यहाँ जो है आपका ये जो है बैराज वगैरह बना, यहाँ से जो है इसका उद्गम हो रहा है, और यहाँ से ये इसको जो है दोनों को जोड़ा जाएगा। देखिएगा किस तरह से इसको जोड़ करके केन बेतवा लिंक जो है इसको जोड़ा जाएगा, जिससे जो है इस बीच में जो क्षेत्र है उसमें जो है पानी की पूर्ति हो सके, और ये भी बेतवा नदी में भी पानी की सप्लाई और बढ़ सके। तो इस पूरा परियोजना था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आपको आने वाली जो है सारी वीडियो जो है उसके बारे में जानकारी मिल सके, और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए सेशन में। तब तक जो है अपना पढ़ाई करते रहिए।